नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिडिल ईस्ट अपडेट में सबसे बड़ी खबर है, ईरान अब समंदर में बारूद बिछा रहा है। आपने भारत में भी जब नक्सलवाद को आप खबरें, नक्सलवादी खबरें देखते होंगे, बस्तर या बूझमाड़ की खबरें, तो लैंड माइन की चर्चा खूब सुनते होंगे। लैंड माइन बिछाना, जमीन के भीतर बारूद बिछा देना। लेकिन समंदर में बारूद बिछाना, मतलब समंदर में माइंस बिछा देना, ये नहीं सुना होगा। ईरान अब समंदर के नीचे ये बारूद की माइंस मतलब बिछा रहा है, ताकि होर्मुज से कोई जहाज अब पार ना हो पाए। क्योंकि अब होर्मुज पर आकर के पूरी लड़ाई टिक गई है। दुनिया की इकोनॉमी को डामाडोल कर दिया है ईरान ने होर्मुज बंद कर। और इस बीच जब ये बारूद बिछा रहा है, तो ट्रंप के मंत्री सेखी बघाड़ने में बिजी हैं। एक ट्रंप का फेंकू मंत्री, उसने लंबी लंबी फेंक दी कि उसके जो है एस्कॉर्ट करके उसने एक जहाज को, ऑयल टैंकर को होर्मुज पार करवा दिया। जैसे ही खबर बाहर आई, कच्चे तेल का दाम $15 गिर गया कि अमेरिका ने तो भाई अब कमान संभाल ली है। अब होर्मुज से तेल के टैंकर जाने में कोई दिक्कत नहीं, एस्कॉर्ट करके पार करवा रहे हैं होर्मुज। कुछ देर बाद पता चला कि वो फर्जी था, वो भी फेंकू था। फेंकुओं की संख्या जितनी बढ़ी हुई है, उसी फेंकुओं में से एक वो भी था। वो डिलीट करके ट्वीट भाग गया। मंत्री सोचिए, अमेरिका का मंत्री कितना हल्कापन आ गया है, ट्वीट डिलीट करके भाग गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बाहर आई और उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है, हम किसी को एस्कॉर्ट दे करके होर्मुज नहीं पार करवा पाए। और फिर तेल के दाम धराशायी हो गए। ईरान ने अमेरिका की वो खिल्ली उड़ाई है, जबरदस्त खिल्ली। लेकिन इस सब के बीच भारत को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अमेरिका फेंक रहा है, भाग रहा है, सेखी बघार रहा है, ईरान उसको बेइज्जत कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। इतने के बीच में भी अमेरिका भारत को बेइज्जत करने से बाज नहीं आ रहा। जरा लाइए भाव को जोड़िए, फिर मैं आपको दिखाऊं ये खबर। और ये होर्मुज, भारत में तो ऐसे ही हाहाकार है। स्वागत है भाव। भारत में हाहाकार है। अब मोदी जी उसको माने न माने, संसद में चर्चा करवाए न करवाए, जो भारत की स्थिति है वही भारत के आसपास पड़ोसियों की भी स्थिति है। ये भी नहीं कहूंगा कि खाली भारत की स्थिति खराब है, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने आता है, यहाँ का प्रधानमंत्री सिर्फ रोड शो करता है। बाकी जब मुसीबत आ जाए तो शुतुरमुर्ग जैसे मुंडी नीचे करके छिप जाता है मेवा सदन में, मेवा तीर्थ में। जरा देखिए खबर भाव भैया, शुरू करिए तो, लाइए। ये देखिए सीएनएन की खबर। सबसे पहले सीएनएन ने खबर दी कि ईरान बिगिंस लेइंग माइंस इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सोर्सेज से। ईरान होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाना शुरू कर चुका है समंदर के नीचे। ये खबर सीएनएन से आई। लेकिन जब ये खबर आई उसी वक्त जो कल खेल हुआ था, और कल भी हमने आपने चर्चा की थी, जब ट्रंप ने कहा था कि युद्ध खत्म होने वाला है, और तत्काल क्रूड ऑयल के दाम एक झटके में नीचे गए थे। फिर ये अपनी बेइज्जती, अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिर ये सब फेंकुओं, सेखी बघाड़ने वाले शेख चिल्ली फिर क्या किए, वो जरा अगली हेडलाइन में देखिए। लाइए, होर्मुज पार कर गया तेल टैंकर, ट्रंप के मंत्री के पोस्ट पर बवाल, ईरान ने ले ली मौज। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिया। ईरान ने धमकी दी है कि वह दुश्मन के किसी भी ऑयल टैंकर को यहां से गुजरने नहीं देगा। लेकिन आगे असली खबर इसके बाद। ईरान में जारी जंग के बीच समंदर में उस वक्त सस्पेंस बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा मंत्री, मतलब वहां के पीयूष गोयल, क्रिस राइट ने एक्स पर पोस्ट करके दावा कर दिया कि होर्मुज की खाड़ी से एक ऑयल टैंकर को अमेरिका ने पार करवा दिया है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इस पोस्ट से कच्चे तेल की कीमत अचानक से 15% तक गिरकर
$80 प्रति बैरल पर आ गई। यही खेल, एक तो पूरी दुनिया को संकट में डाल दो, फिर बार बार खिलवाड़ करो। अब जरा इसका ट्वीट डिलीट तो कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है। इसका स्क्रीनशॉट लोगों ने ले लिया था। ये ट्वीट था वो जिस ट्वीट को डिलीट करके ये भागा क्रिस राइट। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इज मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल एनर्जी ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में वैश्विक जो है ऊर्जा सप्लाई उसको स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी को, स्थिरता को मेंटेन कर रहे हैं। द यूएस नेवी सक्सेसफुली एस्कॉर्टेड एन ऑयल टैंकर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू इंश्योर ऑयल रिमेन्स फ्लोइंग टू ग्लोबल मार्केट्स। यूएस नेवी ने सफलतापूर्वक एक ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करवाया, ताकि वैश्विक बाजार में ऑयल का फ्लो वो मेंटेन रहे, सुरक्षित रहे। अब इसके बाद जब ये डिलीट कर दिया इसको, तो क्या हुआ अगला जरा लाइए। कैरोलिना लेविट आती हैं। थोड़ी देर बाद ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने साफ किया कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से किसी जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया। अब सोचिए, ये पूरे हम कहते हैं हमारे यहाँ सर्कस है, अब पता नहीं चलता है कौन जेमिनी सर्कस है, कौन अजंता सर्कस है। अब अमेरिका वाला कौन सा है, हमारा वाला कौन सा है, सुनाइए इनको, कैरोलिना लेविट को। Can you explain why the Energy Secretary posted and then appeared to have deleted a post on X saying that the U.S. Navy escorted an oil tanker through the Strait of Hormuz? Yes, I was made aware of this post. I haven't had a chance to talk to the Energy Secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. And if this was something that was posted erroneously, could it be because of a staffer? What, I guess, will there be any consequences for this? मुख्य बात आ गई, सीधा कह दिया कि यूएस नेवी ने कोई एस्कॉर्ट नहीं किया किसी ऑयल टैंकर को। ऊर्जा मंत्री कह रहा है, मतलब पीयूष गोयल कहें और पीएमओ प्रवक्ता आकर के कहे नहीं, ये पीयूष गोयल जो कह रहा है गलत बता रहा है, वही हालत है। अब जरा आगे चलते हैं, इसके बाद ईरान ने क्या रिएक्शन दिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण। सबसे पहले विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, क्या लिखा इन्होंने, यूएस ऑफिशियल्स आर पोस्टिंग फेक न्यूज टू मैनिपुलेट मार्केट्स। जो बात हम कल से कह रहे हैं, यही बात अरागची ने लिखी है। कल मिड डे मुद्दा हमने किया था और उस समय से ये बात कहा था कि सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन, क्योंकि इतना सत्यानाश कर दिया है कि लीपने पोतने में सब कर रहे हैं। यूएस ऑफिशियल्स आर पोस्टिंग फेक न्यूज टू मैनिपुलेट मार्केट्स, इट वोंट प्रोटेक्ट देम फॉर inflationary tsunami they have imposed on Americans. Markets are facing biggest shortfall in history, bigger than Arab oil embargo, Iran's Islamic revolution and the Kuwait invasion combined. ये कह रहे हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा शॉर्टफॉल आया है ऑयल सप्लाई में, और नीचे इन्होंने डेटा दिया है अब्बास अरागची ने। गंभीर मजाक के बीच में गंभीरता भी है कि वो डेटा दे रहे हैं। देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड जो वर्तमान में है, इससे करीब करीब अब तक ये अप्रॉक्स है लगभग 20 मिलियन बैरल ये जो है अब तक नुकसान हो चुका है, जो शॉर्टफॉल हो चुका है। ईरानियन रेवोल्यूशन में 20 मिलियन बैरल पर डे। हाँ। ईरानियन रेवोल्यूशन में 5.6 मिलियन, जब 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन जिसमें खुमैनी आए थे, सत्ता संभाले थे। एम्बार्गो जो योम किपुर युद्ध था 1973 का, उसमें 4.4 मिलियन पर बैरल पर डे था। ईरान कुवैत वार जो खाड़ी युद्ध जिसको हम लोग 90 का कहते हैं, उसमें 4.3 मिलियन बैरल पर डे। ईरान इराक वॉर जो 7 साल चला था 1980, उसमें 4 मिलियन बैरल पर डे
और रसिया यूक्रेन जो इन्वेजन है, इसमें 1 से 3 जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, उसमें 1 से 3 मिलियन बैरल पर डे। सोचिए, इन सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए आप, तो 20 पहुंचता है। ये शॉर्टफॉल डेटा के साथ जारी किया है ईरान ने। अब आइए ट्वीट डिलीट करने, ट्वीट डिलीट करके भागने वाले उस फेंकू पर, उसका कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। एमबी घाली, ये मंत्री हैं ईरान में, उन्होंने क्या लिखा है, ये बस खाली 2 लाइन पढ़ लीजिए। एन ऑयल टैंकर क्रॉस्ड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एस्कॉर्टेड बाय यूएस नेवी शिप्स मे बी ऑन प्ले स्टेशन। ये प्ले स्टेशन हम भी नहीं जानते थे, तो हम पढ़े तो पता चले प्ले स्टेशन जो आजकल बच्चे गेमिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, वो प्ले उसको प्ले स्टेशन होता स्टेशन है। हाँ, उसमें वो लेकर के हाथ में वो ऐसे-ऐसे घुमा करके खेलते स्कॉर्ट हैं। करके निकाल देते हैं। तो वैसे ही ये ऐसे प्ले स्टेशन पर ही निकाल दिया इसने। अब यहीं पर एक सवाल लेते हैं, फिर अभी चलेंगे समंदर में जो बिछा हुआ बारूद है या बिछ रहा है बारूद, उस पर। लेकिन पहले इस पर, भाऊ, देखिए ये दुनिया आशीष का जी, सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। कल 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 जब हमारी बात हो रही थी इसी इशू पे, जब हम मिड डे मुद्दा कर रहे थे, और हुँ, जब हमने ये कहा था कि ये जो स्टॉक मार्केट का थोड़ा उछाल और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कम होना, मैंने कहा हुँ, कि ये कुछ घंटों का फिनोमिना है। इसको हुँ, मैंने दिन भी नहीं माना था, कुछ घंटों का फिनोमिना है, क्योंकि ये फेक न्यूज है। हुँ, फेक न्यूज राष्ट्रपति खुद दे रहे हैं, मैं फेक बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल, झूठी फेक न्यूज़। खबर हाँ, कि ईरान खत्म हो गया है, युद्ध रुक गया है। सबको हाँ, लगा बल्ले बल्ले हो गया, इकोनॉमी हुँ, वापस आ गई। ये प्राइम मिनिस्टर, अब क्या होगा, अगली बार प्रेसिडेंट ये बोलेगा तो इसके ऊपर मार्केट भी रिएक्ट नहीं करेगा। हुँ, फिर दूसरी फेक न्यूज इन्होंने दी कि हमने एक ऑयल टैंकर निकाल दिया, इसका मतलब हार्मुज खुल गया। हार्मुज खुल हुँ, गया मतलब क्राइसिस खत्म हो गए। हुँ, ये 2 खबरें, ये दोनों फेक साबित हुई। हुँ, ईरान के मिसाइल्स के रुके नहीं हैं और इनको अपना ट्वीट तुरंत वापस लेना पड़ा। हुँ, ये दोनों मार्केट का खेल था, या तो किसी ने एडवांस में मार्केट में जो पोजीशन लेते हैं, या कोई सटोरियों के लिए इन्होंने ये खबर दी होगी या बोला होगा, क्योंकि ट्रंप व्यापारी है, कुछ भी कर सकता है। बिलियन डॉलर का सट्टा यदि किसने खेला होगा फॉरवर्ड मार्केट में, तो हो सकता है उसके लिए कुछ कीमतें कम करवा दी। लेकिन वस्तुस्थिति वैसा नहीं थी। हमने कहा ये टेम्पररी फेज है, चाहे स्टॉक मार्केट, इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट हो, या ऑयल प्राइसेस हो। इसके बाद ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। ये हमने भी कल, हम कोई गोदी चैनल ने तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक करके बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं कल रात से महाराष्ट्र से कल रात को दिल्ली पहुंचा हूँ। आशीष जी, जब मैं मुंबई में था और मैं विधानसभा में था, तो विधानसभा में कई जो विधायक थे, कई अधिकारी चिंतित थे, क्योंकि पुणे में 20% रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे, और सब रेस्टोरेंट ओनर जो है वो किसी एमएलए को फोन लगा रहे, किसी अधिकारी को फोन लगा रहे कि सिलेंडर दिलवाओ। ये वस्तुस्थिति मेरे सामने लोगों के फोन आए, लोगों ने कहा कि भाई क्या करें, कहां से लाए सिलेंडर। मैंने पुरी जी का नंबर दे दो। मैंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि नाले पे मटका रख के गैस जलाते हैं, वैसा कुछ करो। तो एक ने मुझे कहा कि अरे यार फालतू की बात मत करो वानखेड़े जी, कोई बोल मत देना। बोले गर्मी का टाइम है, मटके वैसे ही शॉर्टेज है, फिर लोग वो मटके गैस में चले जाएंगे तो पानी पीने के लिए मटके नहीं रहेंगे, उसका भी शॉर्टेज मत करवाओ। ये हंसी मजाक की बात हो गई आशीष, ये वस्तुस्थिति है। कल ट्वीट आता है हमारे पेट्रोलियम मंत्री का, द एफ्टीन के हीरो पुरी साहब, और उन्होंने कहा कि ऑयल के क्राइसिस बिल्कुल नहीं है, हमने दूसरी जगह से ऑयल ले लिया है, चिंता की बात नहीं। जब उनका ट्वीट आ रहा था तब मंत्रालय से प्रेस रिलीज आया कि ऑयल इमरजेंसी है, गैस इमरजेंसी है, क्या करना चाहिए और क्या कहीं नहीं करना चाहिए। कितना मूर्ख समझते हो जनता को आप। पूरे जगह पे पेट्रोल की लाइनें लगी हुई है भाई, कई गांव में लोग डर रहे हैं,
क्योंकि इनके किसी बात पे अब जनता को विश्वास नहीं रहा। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये यहां बोलते हैं हम किसानों के लिए सरकार चला रहे हैं, वहां जाके किसानों को बेच आते अमेरिका में। आज फिर एक वक्तव्य मैंने देखा, वक्तव्य वही प्रेस सेक्रेटरी का है व्हाइट हाउस के। उसने कहा कि वित्त मंत्री हमारे, द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट अभी हैज सुनवाएंगे। गिवन रिलीफ। हाँ, और उसमें वो कहता है कि ये इसलिए कि दे आर स्टेट प्लेयर्स। द वर्ड स्टेट प्लेयर, वो हमारी हर बात मानते हैं, इसलिए हम उनको ये लिवरेज दे रहे हैं। स्टेट प्लेयर किसको कहते हैं हम? जब जम्मू कश्मीर में आतंकी आते हैं और लोकल लोग उनके जब साथ होते हैं, उनको स्टेट प्लेयर कहा जाता है। वो आतंकियों के लिए स्टेट प्लेयर है, जो आतंकियों के लिए काम करते हैं। तो यदि हम अमेरिका के स्टेट प्लेयर हैं, तो क्या हम अमेरिका के लिए काम करते हैं? सवाल यह है। कब तक रोज जूते खा रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। ना आ रही है ना आएगी बाहू। और ना आ रही मुझे है, आज मुझे मतलब इसमें खुशी मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अंध भक्त गाली देते हैं और जो कहते हैं अरे इनको तो बस हमेशा उल्टा ही सोचता है, आज उनकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि अंध भक्त अंधे हो चुके हैं, खुलेगी नहीं। हमने कल ही वार्निंग किया था कि ये कुछ घंटों का फिनोमिना है, ये तेल की प्राइसेस कम नहीं होगी, क्योंकि ये युद्ध कम से कम 3-4 महीने, जब तक अमेरिका भाग नहीं जाता ये युद्ध चलता रहेगा। और अमेरिका भाग जाने के बाद भी मुझे नहीं लगता युद्ध रुकेगा। जब तक इजराइल घुटने नहीं टेकेगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। बताइए, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जितना नुकसान ईरान का हो गया होना था, उससे ज्यादा हो गया। अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों के तादाद में लोगों की शहादत हो गई, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, नेवी डूब गई, लेकिन हौसले बुलंद है। और जितना इजराइल को नुकसान पहुंचा है, इजराइल के जन्म से लेकर आज तक कभी नहीं नुकसान पहुंचा होगा। और वो इजराइल को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये युद्ध अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये मत देखो। अब ये युद्ध ईरान और इजराइल का है। अमेरिका कब तक उसमें प्लेयर के साथ में शामिल बाजा बन के फौफो करेगा, वो अमेरिका को देखना है, क्योंकि अमेरिका का भी दम उखड़ गया है अभी शामिल बाजा में भी फोफो करने में। मैं बताऊं, वो बहुत तेज भागने के जुगाड़ में लगा हुआ है। जुगाड़ में लगा हुआ है, नहीं हो पा रहा है। उसी जुगाड़ के चक्कर में ये दिन भर में जोकराई कर रहे हैं सर। और इजराइल की हालत कुछ दिन में, जैसे बच्चों अखबार में आता है ना कि दोनों फोटो में अंतर खोजो, तो गजा और इजराइल की फोटो अगल बगल दिखा करके अंतर खोजने के लिए बच्चों के पास टास्क दिया जाएगा। बच्चों के पास आएगा, ये गजा है और ये इजराइल है, दोनों में अंतर खोजो, दोनों में कम तबाह कौन सा है। ये हालत होगी। लेकिन मैं उसके अब आगे बढ़ता हूं। बेसिकली भारत पर जब हम आते हैं तो कई बार लगता है ना कि एक पहले चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी, हाँ, ये पंजा तो बाद में आया। तो वैसे ही ये 2 नेताओं की जोड़ी जो है, 2 दोस्तों की जोड़ी, दोनों में फिर मैं कह रहा हूं, सुनिए आप लोग कि कहां पर अजंता और कहां पर जेमिनी सर्कस है। आपने अभी कहा हरदीपपुरी का ट्वीट अलग है, पेट्रोलियम मंत्रालय का रिलीज अलग है। वहां पर देखिए, वहां का एनर्जी मिनिस्टर, वहां का ऊर्जा मंत्री का ट्वीट अलग है और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का स्टेटमेंट अलग है। मैंने हम कल से कह रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। वो बड़े मियाँ हैं, ये छोटे मियाँ हैं, कोई बदलाव नहीं है। चलिए जरा आगे चलते हैं। अब और महत्वपूर्ण हिस्सा है भैया, आगे बढ़िए तो दिखाइए। होर्मुज बनी डेथ वैली, समुद्री माइंस, जो मैंने सबसे पहले सीएनएन की हेडलाइन दिखाई थी। बेसिकली सीएनएन की ही खबर छापी है सबने, किसी की खबर नहीं है, सीएनएन की है। होर्मुज बनी डेथ वैली, समुद्री माइंस बिछा रहा ईरान, ट्रंप का दावा, माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को उड़ाया। आईआरजीसी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद से यह मार्ग लगभग बंद जैसा हो गया है। हालात इतने खतरनाक बताए जा रहे हैं कि इसे डेथ वैली कहा जाने लगा है। जरा भीतर चलिए खबर के। ये 16
इन्होंने कह रहे हैं कि हमने 16, वो 16 कैसे है ना, मैं बहुत सारे विजुअल तो नहीं ला रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे हैं जो लैंड माइन बिछाने वाले और जहाज उड़ाने वाले ना, वो जैसे सांप होते हैं समंदर या नदी में, आप लोग देखे होंगे सांप, वो सांप जैसे चलते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बीते कुछ दिनों में समंदर में कई दर्जन माइंस बिछा दी है, यानी ऑलरेडी ये काम काफी हद तक हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि ईरान के पास अभी भी अपनी छोटी नावों और माइन बिछाने वाले जहाजों का करीब 80 से 90% हिस्सा मौजूद है। रुकिएगा, 80 से 90% मौजूद है, मतलब जो अमेरिका कह रहा है कि हमने तबाही मचा दी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, मैक्सिमम 10 to 20% डैमेज कर पाए हैं। 80 to 90% ईरान की ताकत मौजूद है इस मामले में, इसलिए वह चाहे तो इस जलमार्ग में सैकड़ों माइंस बिछाने की क्षमता रखता है। सूत्रों के अनुसार अभी तक बड़े पैमाने पर माइनिंग नहीं हुई है और पिछले कुछ दिनों में कुछ दर्जन माइंस ही बिछाई गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास माइन बिछाने वाली नावों, विस्फोटकों से भरी तेज रफ्तार नौका और तट पर तैनात मिसाइल बैटरियों के जरिए माइंस का जाल बिछाने की क्षमता है। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारा फैक्ट है। चलिए आगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने समुद्री माइन बिछाने वाले ईरान के 16 जहाजों को नष्ट किया है। 16 को नष्ट किया है, 10% नष्ट किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 16 ईरानी जहाजों को नष्ट किया गया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई माइन बिछाई है तो हम चाहते हैं कि उन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी भी कारण से माइन बिछाई गई और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए, लेकिन अगर वे उन्हें हटा लेते हैं तो यह सही दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मतलब बहुत बड़ा हमला हम कर देंगे, लेकिन हटा लेंगे तो सही दिशा में होगा। और वो हटा नहीं रहा है, वो और बिछा रहा है कि तुम आओ। उसने पहले कहा था, जब ट्रंप ने धमकी दी थी तो कहा था कि अब 1 लीटर तेल नहीं लेके जा पाओगे, जहाज तो बहुत दूर की बात है। आगे चलिए, आगे चलिए। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज सुरक्षित रहेगा, वहां हमारे कई नौसैनिक जहाज मौजूद हैं और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन उपकरण है जो समुद्र में बिछी माइन की जांच कर सकता है। चलिए आगे चलिए, अब सुनते जाइए इस सब बतौलेबाजों को। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन और लगभग 45 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड ईंधन की सप्लाई अटकने की स्थिति में है। ईरान और कुवैत जैसे देशों के पास तेल भेजने के लिए, इराक और कुवैत जैसे देशों के पास तेल भेजने के लिए होर्मुज के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं है। अब इसके आगे जरा चलते हैं, आपको ट्वीट दिखाते हैं। एक ट्वीट यूएस सेंट्रल कमांड का ये ट्वीट है। ये ट्वीट आप देखेंगे तब चीजें थोड़ा और क्लियर होंगी। यूएस सेंट्रल कमांड क्या लिखता है? यूएस फोर्सेज आर degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in water essential to American regional and global security and prosperity. ये यूएस फोर्सेज ने ये अच्छा विजुअल दिखाइए, जरा विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखाइए। इसके में जो विजुअल लगा था वो लाइए विजुअल। ये विजुअल अनक्लासिफाइड विजुअल जारी करके इन्होंने कहा है कि ईरान की उस ताकत को यूएस सेंट्रल कमांड, यूएस फोर्सेज अब डिग्रेड कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। लेकिन सीएनएन क्या कहता है, फिर इसको तुलना करना होगा कि 80 से 90% उनकी क्षमता। अब एक जहाज आपने दिखा दिया, एक जहाज की एक उड़ा दिया हमने, एक नाव उड़ा दी। एक नाव उड़ाने से नहीं, उनके पास वैसे 500 नाव है, उनके पास 1000 नाव है। एक उड़ा के कहे हमने खत्म कर दिया, वो ट्रंप स्टाइल में, तो उससे कैसे गाड़ी चलेगी? अभी हम आपको दिखाते हैं जरा अगले में। अब इसके बाद अगला विजुअल लाइए, इसके बाद भाग पास चलेंगे। ये विजुअल देखिएगा 2025 में। विजुअल जरा रोकिए, अभी रोकिए विजुअल,
मैं पहले बताऊं, ये 2025 में IRGC द्वारा जारी किया गया विजुअल है, 2025 में। और ये ईरान की नेवी की ताकत को दिखाता है ये विजुअल। ये 2025 में IRGC की तरफ से जारी किया गया था। ईरान की नौसेना की ये सुरंग है जो अभी आप देख रहे हैं सामने, ईरान की नौसेना की सुरंग है। यहाँ जो चीजें दिखाई गई हैं उनमें तेज हमला करने वाली नाव है, एंटी शिप मिसाइलें हैं और कुछ नेवल माइंस हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कुछ नेवल माइंस हैं। अब इसको जरा दिखाइए विजुअल को, ये सुरंग देखिए, चलाइए भैया। ऑडियो भी खोल दीजिए, इसका ऑडियो क्यों म्यूट करके रखे हैं, ऑडियो खोल। हाँ? अच्छा चलिए, ठीक 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 है, म्यूजिक है, म्यूजिक है, चलाइए विजुअल, चलाइए विजुअल, चलाइए विजुअल, चलते रहने दीजिए। ये सुरंग देखिए, सुरंग की देखिए भाव, कहां तक सुरंग है, और ये नेवी की सुरंग है। इसमें सारा वही है, एंटी शिप मिसाइल से लेकर के, और जो ये माइंस वाला, ये देखिए जो माइंस बिछाने के लिए है, नेवल माइंस, और जो अटैक करने वाली नाव है एकदम रैपिडली जाकर के हिट कर देती हैं, वो नाव सब की सब उस सुरंग में भरी पड़ी हैं। और ये वीडियो 2025 में जब उलझा था इजराइल, उस वक्त जारी किया था। बस अब इसको साइड में आप चलने दीजिएगा, अब भाव के पास चलते हैं। ये हालात 80 से 90% देखो ये तो करते हैं कि हमने ये नष्ट कर दिए। जो माइंस होती है आशीष, हम्म, ये माइंस बेसिकली जब, क्योंकि हार्मोज का एक डेप्थ फिक्स है आपकी, बाकी हम्म, समुद्र की तो डेप्थ इतनी फिक्स नहीं होती। हार्मोज का जो जलडमरू मार्ग है उसकी डेप्थ सबको पता है कितनी है। तो एक हेवी मेटल के साथ बड़ी चेन, और चेन के ऊपर एक गोला सा जिसको माइन होता है, वो एक 1 फीट पानी के नीचे, 1.5 फीट पानी के नीचे ऐसा पड़ा रहता है उस चेन से लटके हुए। और जब भी जहाज जाता है उसके ऊपर से, जैसा वो माइन टच करता है जहाज को, वो एक्सप्लोड करता है। जो लैंड माइन होती है वो हम जब पैर रखते हैं किसी चीज पे और पैर हटाते से वो ब्लास्ट हो जाता है, ये वैसे ही है। अच्छा, इसके 3 प्रकार के माइंस है ये। एक माइंस है मैग्नेटिक माइन, जो जहाज का मैग्नेटिक फोर्स से वो उसको इंडिकेशन मिलता है और वो ब्लास्ट करता है। दूसरा है साउंड के भरोसे, जो टरबाइन का जो आवाज है, उस आवाज से भी वो इग्नाइट होके ब्लास्ट करता है। लेकिन टरबाइन पास से भी गुजर जाए तो भी वो ब्लास्ट करता है। और तीसरा है वेव, जब जहाज निकलता है तो जो उससे जो लहरें बनती है, उस लहरें को डिटेक्ट करके भी वो ब्लास्ट बनाता है। एक माइन और है जिसको स्मार्ट माइन बोलते हैं, वो तो जंगी जहाज और प्राइवेट जहाज में भी फर्क डिटेक्ट करता है। और वही माइन लंबी चेन लगा के रखो तो फिर जहाज को टकराता है। उस माइन को यदि आप जितना समुद्र के नीचे ले जाओ तो वो सबमरीन के लिए भी घातक होता है। 5 फीट की चेन लगाओ तो सबमरीन के लिए घातक, 50 फीट की चेन लगाओ तो जहाज के लिए घातक। तो ये माइन से बचना बहुत मुश्किल है। माइन डिटेक्ट करने वाली फैसिलिटी है, लेकिन उसको भयानक समय लगता है। और क्योंकि माइन डिटेक्ट करने वाली फैसिलिटी का जो जहाज जाएगा, उसके लहर से भी या उसके टरबाइन की आवाज से भी ब्लास्ट होगा तो आप क्या करोगे? तो ये डेथ वैली जो इसको नाम दिया है, बिल्कुल सही दिया है। और इसीलिए इनकी औकात नहीं कि वहां ये शिप है, ये सिर्फ गिगड़ धपकियां देते हैं। आज हॉर्मुज बंद होके कितने दिन हो गए? एक अमेरिका का फ्लैग बेरर जहाज गया, इन्होंने उड़ा दिया। उसके रिटेलिएशन में तो पूरा हॉर्मुज का कब्जा कर लेना चाहिए था अमेरिका को, इतनी पावरफुल नेवी है तो। क्यों हॉर्मुज से भाग रही है? क्यों हॉर्मुज में किसी को भी मदद करने में? भाई इराक तो इनका ही है ना अभी, अमेरिका का। इराक का तेल भी नहीं निकल पा रहा है हॉर्मुज से, क्यों नहीं निकाल पा रहे? और रात को ज्यादा पी ली, सुबह उतरी नहीं तो ट्वीट कर दिया साहब ने कि जहाज ले लिया, स्कॉट सपना देख लिया सुबह, जहाज निकल गया। और फिर किसी ने कह दिया कि अरे भाई इसके मुंह पे पानी मारो, क्या लिख दिया है?
एकदम होश में आ गए, डिलीट कर दिया। जब छिछोरा इतना नेतृत्व होता है आशीष, तो हाँ। उसके साथ भी आपको उससे भी घटिया छिछोरे लोग मिलते हैं। वो अमेरिका में भी लागू है, भारत में भी लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है, और बांग्लादेश में भी, हर किसी भी देश में हाँ, टीम वैसे ही मिलती है ना, नेतृत्व। टीम तो वैसे ही हाँ, मिलती है। बस टीम वैसी ही मिलती है। तो हमारे यहाँ भी वो एफ्टिन वाला जो पुरी है, हाँ। एफ्टिन पुरी, वो ऐसे ही करता है, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे भाई, चिंता की, तेरे घर में सिलेंडर है, हाहाकार मची हुई है। शुद्ध जनता को मूर्ख बनाना, शुद्ध। हम्म। और देखना, ये 1 महीने तक युद्ध यदि चालू हो गया तो 500 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेगा, यही हाँ, हाँ, बेचेंगे। 200। कल हमने कहा था ना, आज आज जब ये माइंस समुद्र के भीतर बारूद बिछाने की खबरें आई हैं, तो आज बहुत सारे एक्सपर्ट, जब ये खबर में सुबह से इस खबर के बाकी विजुअल्स और सब देख रहा था, तो बहुत सारे एक्सपर्ट की मैंने के बयान देखे हैं, जो फॉरेन के एक्सपर्ट हैं या ऑयल के एक्सपर्ट हैं या डिफेंस के हैं। वो सब कह रहे हैं कि ईरान ने जो कल कहा था, ईरान के कमांडर ने कल कहा था ना, हमने सुनाया था कि लड़ो, युद्ध करवाते हैं, $200 पे करो एफोर्ड, $200 प्रति बैरल जाएगा। आज वो कह जाएगा। रहे हैं, जब ये खबर आई तो कह रहे हैं कि ये तो ईरान करके दिखा देगा अब तो। नहीं, बिल्कुल करके दिखा देगा। और आप बताइए ना, हम्म, आप जब व्हाइट हाउस ने हाथ ही ऊपर कर दिए कि वी कैनॉट, मतलब हमने नहीं किया है स्कॉट किसी को। हाँ, नहीं हाँ, किया, हाँ। समय आने पे आता, राइट अप्रोप्रिएट टाइम, व्हेन, कब? आपका एक जहाज उड़ा दिया उन्होंने, टैंकर। हम्म। आपका टैंकर उड़ा देने के बाद भी आप चुप है, तो व्हेन इज द अप्रोप्रिएट टाइम? करेंगे समय आने पे। समय कब आएगा? अब तो भागने का समय ढूंढ रहे हैं आप हर मुझसे। एक और कार्यक्रम का वक्त हो गया, लेकिन एक और अपडेट है, उस अपडेट में बस 30 सेकंड का कमेंट। एक आज हमारे यहाँ फिर बड़ी बड़ी खबरें लिखी हैं कि डिप्लोमेटिक बटन ऑन, हमारे यहाँ बटन ऑन ऑफ होता रहता है ना, बाकी और कोई काम ही नहीं, बैठ के बटन बैठ गए हैं जहां पर बोर्ड लगा है, स्विच बोर्ड, और वहीं पे पंखा ऑन ऑफ कर रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, तो इसे वही खिलवाड़ कर रहे हैं सब, विदेश नीति के साथ भी। जयशंकर ने आज आज सब जगह हेडलाइन है, डिप्लोमेसी का बटन ऑन। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से की लंबी बात। वो लंबी बात की डिटेल मैंने पढ़ी, तो डिटेल में था कि अब्बास अरागची से बात करके युद्ध के हालात पर पूरी डिटेल ली जयशंकर ने, और कहा अब्बास अरागची से कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अब्बास अरागची ने उधर से कहा कि तुमको भाई दिक्कत है, तो जैसे चीन के जहाज जा रहे हैं तुम्हारे भी निकलवा देते हैं, ये नहीं कहा। तो डिप्लोमेटिक बटन ऑन करो, ऑफ करो, फ्यूज कर दो, उड़ा दो, बटन क्या लेना देना है। नहीं, उन्होंने जो बटन ऑन किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने एआई समिट में कहा कि बचपन में उन्होंने रोबोट बनाया था, रोबो बनाया था बचपन में, वही उन्होंने रोबो विदेश मंत्रालय में रखा है। तो उस रोबो का बटन ऑन करते से ही वो काम करता है, और बटन बंद करते से ही काम बंद कर देना पड़ता है। अरागची से आप युद्ध की स्थिति पूछते हो, हमारे चैनल देख लेते, आपको अच्छी तरह से पता पड़ता क्या है युद्ध में चल रहा है। और आपने क्या भारत के लिए क्या कहा? भारत में जो अभी तेल के क्राइसिस है, गैस के क्राइसिस है, उससे आपकी बातचीत का क्या फायदा हुआ? कौन सा डिप्लोमेटिक बटन ऑन होने से भारत के किसी इंटरेस्ट को आपने गार्ड किया? हमारे ऑयल टैंकर निकाल आपने रहा तो हूं ना। आपने तो एक फॉर्मेलिटी निभाई, किसी के यहाँ मरने के बाद जैसे जाते ऐसे फॉर्मेलिटी निभाई। अयतुल्ला खमीनी की मृत्यु हो गई तो 4 दिनों के बाद आप संदेश लेने पहुंच गए, आपकी सेक्रेटरी, वो भी प्रधानमंत्री को साफ सूंघ गया। किसी उद्योगपति के यहाँ शादी में जाते हैं, वो नहीं, वहां चल जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो आदमी आपके साथ खड़ा था पूरे टाइम। संसद में विदेश मंत्री ने बयान दिया, उसमें भी नहीं, बयान में भी उसमें नहीं भी किया नहीं जी। है, इतने डरपोक है, क्योंकि आपके बयान भी अमेरिका से आते हैं, आपका सारा चीज अमेरिका से आते हैं।
और आपने पूछा कि सब युद्ध कैसा चल रहा, वो इतना नुकसान हो गया, देख लीजिए, शांति होनी चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा होनी चाहिए। आपने कहा कि भाई साहब हमारे 4 टैंकर जरा भिजवा देना ईरान से, जरूरत है, पैसे हम भिजवा देंगे। बोलते ना, हिम्मत होती तो। अच्छा, भारत की मीडिया फिर अब एक और नहीं, मैं चर्चा बात में ही ले मत आऊं करो तो आशीष। क्षमा के साथ। नहीं भाऊ, खबर खबर मैं बता दूं, ये इस सिचुएशन को जो मतलब गंभीर है, इसको बिल्कुल वर्स्ट कर देंगे। कल एक खबर और लगी, मैं खोज करके दिखा दूंगा अगले कार्यक्रम में। लगी क्या कि भारत के ऑयल टैंकर को हॉर्मुज से निकालने के लिए नेवी के वॉरशिप जा सकते हैं। आप कल्पना अरे कीजिए, बाबा, वॉरशिप भेजेंगे, वहां इजराइल और अमेरिका की दुर्गति देख रहे हैं। अरे अमेरिका जो किंग ऑफ दी सी कहा जाता है, अमेरिका का नेवी सबसे स्ट्रांग कहा जाता है, अमेरिका की एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग नेवी है। आपने ये देखा होगा आशीष जी, कोई भी बड़ा ऑपरेशन करते हैं वो तो नेवल कमांडो जाते हैं वहां पे। हाँ, पूरे विश्व के सी पे राज करने वाला अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही। उनका तो टैंकर जला है, इसके बाद बदले की भावना से भी वो या सबक सिखाने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, वो हॉर्मुज में एंट्री कर पा रहे हैं, और ये जाएंगे। वो गजब का, जैसा अब्राहम कराची उड़ाया और लाहौर पे कब्जा कर लिया था, वैसा ही। कुछ भी भक्तों के लिए, भक्त देखो कह रही है अब मोदी जी गुस्सा आ गया है, अब भेजेंगे जहाज, लेकर आएंगे तेल, गैलन गैलन में भर के लेके आएंगे, नहीं तो बोतल में, छोटी 10 रुपए वाले बोतल में लाएंगे, 20 रुपए वाले बिस्लरी में लाएंगे, 2 लीटर वाला भी बोतल आता है, वो भी खाली पड़ा, उसमें लेकर आएंगे। चलिए खैर, ईरान इजाजत ने दीजिए। ईरान ने वार्निंग किया है, 1 लीटर क्रूड या 1 लीटर रिफाइंड तेल, मतलब रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हॉर्मुज से निकाल के दिखाओ। 1 लीटर, आप टैंकर की बात कर रहे हो। चलिए खैर, इजाजत दीजिए। खबर और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात भर में डेवलपमेंट बहुत सारी है, तो अभी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। जो भाव कह रहे थे अभी हम लोग की, अमेरिका क्या चाह रहा है, उस पर ही हम आते हैं। अभी अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।